हमारी यूथ की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं, और अगर अर्निंग कहीं से करते भी हैं सोशल मीडिया या बाकी जगहों से काम करके, तो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से एक्टिव रहते हो, बाकी चीज़ें दुनिया भर के कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है कि किस तरीके से आप इन्हीं की मदद से एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्डअप कर लोगे, जहाँ पे मैं जो है आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक साल में आप अपने आप को इस लेवल पे पहुँचा लोगे कि 50K की सैलरी आप हर मंथ बहुत आराम से ईजी तरीके से आप रिटर्न ले पाओगे। और ये सारी चीज़ें केवल आपके एक काम करने से हो जाएगा, और वो कौन सा होगा धीरे धीरे वीडियो के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। मैं हूं प्रशांत, ऑनेस्ट एडवाइजर पे आपका स्वागत है। एक एक करके वीडियो को डिटेल्स में जानते हैं, वीडियो के लास्ट तक देखना, तभी आप समझ पाओगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करेगा। तो इस 50K पर मंथ की एक्स्ट्रा पैसिव इनकम के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इन बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके लिए क्या ज़रूरी है ये ध्यान रखना। अब हाउ टू अर्न, हमारे पास दो केस बचता है। अगर आप जीरो लेवल पे हो, जहाँ पे आप कोई भी अर्निंग नहीं कर रहे हो, आपके लिए एक बेटर चांस मिलेगा, एक बेटर मौका मिलेगा कि आप यहाँ से एक अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर पाओगे। दूसरा केस ये होगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो या कोई अच्छा सा अर्निंग कर रहे हो, तो उसे आप अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, किस तरीके से उन अच्छे लेवल पे आप अर्निंग कर पाओगे, और आपका जो ये साइड हसल्स होगा, पार्ट टाइम जॉब होगा, बहुत अच्छे से आप इसे एक लग्जरी के टाइप पे जो है वो ले सकोगे। और ये चीज़ें बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ईजी स्टेप्स में जो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। आपको अपना स्किल जो है वो फाइंड आउट करना है। आपके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी स्किल्स ना हो। बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, वेब डेवलपमेंट का हो, कंटेंट मार्केटिंग का हो, कंटेंट क्रिएट करने का हो, या कंटेंट लिखने का हो, किसी भी तरह का एक अगर आपके अंदर एक स्किल है तो उस स्किल को मास्टर करना है। क्योंकि अगर आप उस स्किल में बहुत अच्छे हो, उस स्किल पे टाइम दो, 2 महीने 3 महीने अगर आप बहुत अच्छे से टाइम देते हो, तो आप देखोगे चाहे कोई भी स्किल आप जो है वो क्यों नहीं जो है वो फाइंड आउट कर पा रहे हो, वो सारे स्किल्स आपको आगे पे करने वाला हो। आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कोई भी स्किल्स रखते हो तो स्किल्स में जो है आप अर्न नहीं कर पाओगे। आप कोई भी एक स्किल पकड़ लो और उस स्किल्स पे बहुत अच्छे से काम करो, मास्टरी हासिल कर लो, और उस स्किल्स को आप किस तरीके से मोनेटाइज कर पाओगे उसको जो है मैं आगे बताने वाला हूँ। अब जब आप अपने स्किल्स पे मास्टर करोगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो केवल एक स्किल्स पे होना चाहिए। आपको जो चीज़ें ज़्यादा पसंद है उस चीज़ को ले लो और उसी चीज़ पे टिके रहो। क्योंकि अगर बार बार आप इसे चेंज करोगे तो आप देखोगे कि आप किसी भी स्किल्स में बहुत अच्छे से मास्टरी नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी ये है कि केवल एक ही चीज़ जो है वो पकड़ो और उस पर जो है मास्टरी करना शुरू कर लो। ये अच्छा स्किल्स होना चाहिए जिससे जो है आप काफ़ी अच्छे तरीके से दूसरों की मदद कर सको। इसके लिए आपका जो टाइम है वो बर्बाद ना हो। आप बहुत अच्छे से क्लाइंट जो है वो सर्च करो, और पर क्लाइंट आप चाहो तो जो है वो 5000 10,000 जितना भी जो है आप चार्ज कर सको उस नीच के आधार पे। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ऐसा स्किल सबसे पहले मास्टरी करना है। अब देखो, अब जो हमें टारगेट क्या करना है कि हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया है जिन पे हम लोग दिन भर लगे रहते हैं। अब इनमें से जो है आपको सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब थ्रेड जो है आपको देखने को मिलता है, जिन पे अधिकतर जनता जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। दो और हैं, लिंक्डइन और ट्विटर। अब इनमें से क्या होता है कि लिंक्डइन और ट्विटर पे आप जाओगे तो ट्विटर पे जो है आपको कुछ अलग टाइप का जो है प्रोफेशनल चीज़ें जो है मिलेगा, लेकिन ट्विटर पे आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है और बहुत ज़्यादा जो है वो फेक न्यूज़ भी चल रहा है। लेकिन आपको जो है ना अपने काम से मतलब रखना है। लिंक्डइन बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया। लिंक्डइन पे आपको अकाउंट जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे लिंक्डइन पे आप कंटेंट क्रिएट करते जाओगे आपको जो है बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको फोकस क्या करना है सबसे पहले कि अगर इन 6 चीज़ों पे आपका पहले से अकाउंट है तो उसे ऑप्टिमाइज़ कर लो। अगर नहीं है तो क्रिएट करो आज ही, और बाकी चीज़ों पे जिस तरीके से आपका अकाउंट है तो उसे बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है। जितना अच्छे से आपका अकाउंट ऑप्टिमाइज़ होगा उतना ही हाईली चांसेस रहेगा कि बहुत अच्छे से फॉलोअर्स गेन करोगे और बहुत अच्छे से आगे आप ग्रो करोगे। अब आपको करना क्या है कि स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे कि कंटेंट जो है आपको क्रिएट करना है। अब कंटेंट कैसा क्रिएट करना है, जो भी आपने नीच से या अपने स्किल से मास्टरी की है उस स्किल्स को यहाँ पे जो है आपको लेके आना है, और उसी से रिलेटेड आपको जो है अपने हिसाब से कंटेंट क्रिएट करना है। इसमें आप अलग अलग एआई की मदद ले सकते हो या अलग अलग चीज़ों से जो है रिसर्च कर सकते हो, लेकिन आपका जो कंटेंट है आपके नीच के अंदर ही रहना चाहिए, तभी जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करेगा। उससे जो है आपको साइड लाइन नहीं होना है। अब यहाँ पे आपको हर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पर डे करना है, 24 आवर में एक,
अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री हो तो आप 2 कर सकते हैं। एक जो है वो आपको टारगेट करके चलना है और हमेशा अपने नीश के अंदर रहना है और हर पोस्ट में आप जो है वो CTA जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, कॉल टू एक्शन, जहाँ पे आप दे सकते हो कि आपको इस तरीके की स्किल्स आती है और उस स्किल्स के लिए आप ऐसे क्लाइंट को जो है वो हायर करते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सप्ताह में आप जो है अगर पर डे 2 पोस्ट क्रिएट करते हो तो एक पोस्ट में आप कोई भी CTA नहीं दोगे, एक पोस्ट में आप CTA दे दो। या फिर अगर 2 दिन में 3 पोस्ट क्रिएट करते हो तो 2 में CTA मत दो, एक में जो है आप CTA दे दो। यूट्यूब पे आप कोशिश करो कि वीक में 2-3 वीडियो जो है प्लान कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो 2-3 वीडियो जो है आपको रहे। तो अगर इन सारे सोशल मीडिया को जो 6 के 6 हमने बताए, आप बहुत इफेक्टिव तरीके से एक्टिव रहते हो बिना एक दिन भी जो है मिस किए हुए, क्योंकि एक टाइम ऐसा है कि आपके सारे काम 1 घंटे में जो है वो हो जाएंगे सिवाय वीडियो क्रिएशन के। अब यहाँ से क्या इम्पैक्ट होगा कि आपने जो है क्लाइंट टाइम हमारे पास कैसे आएगा। अब आपने 5 प्लेटफॉर्म पे पर डे एक पोस्ट क्रिएट किया तो आप देखोगे कि आपने 30 डेज में 30 पोस्ट जो है वो क्रिएट कर लिए और इन 5 प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे कि आपका अगर 30 कंटेंट जो है वो आपने 1 महीने में डाला तो 5 पे आपके पास 150 पोस्ट जो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब पे वीक में 2 पोस्ट भी डाला तो आप देखोगे कि आपके पास 30 दिन में 8 वीडियोज जो है वो होंगे और 6 प्लेटफॉर्म मिला के टोटल हमारे पास 160 के आसपास टोटल कंटेंट पूरे प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ मिलेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो पोस्ट होगा ना, अगर एक पोस्ट 100 रीच भी ले आता है, जो कि मैं बहुत ही मिनिमम बोल रहा हूँ, बहुत मिनिमम, इतना जो है आप फेसबुक पे बहुत जल्दी लेके आ जाओगे। अगर आपके पास पहले से ऑप्टिमाइज है तो आप देखोगे कि आपके फेसबुक पे जो रीच है उससे ज़्यादा जो है वो आ जाएगा, चाहे आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो या फिर ऑडियो पोस्ट कर रहे हो या फिर जो है आप किसी भी तरह का जो है कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। अब देखो, जो भी वीडियो पोस्ट करोगे आप यूट्यूब पे, उसका एक जो है वो मैं आपको अच्छा सा टिप बताता हूँ कि जो भी आप वीडियो प्लान करोगे उस वीडियो को ऐसे प्लान करो कि उसको 7 स्टेप्स में या 7 पार्ट में जो है डिवाइड करके वीडियो शूट करो, जिससे आप हर पार्ट का एक शॉर्ट्स बना लोगे तो आपके पास 7 शॉर्ट्स एक वीडियो पे आ जाएंगे और एक लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। उन 7 शॉर्ट्स को बाकी प्लेटफॉर्म पे आप डे बाई करके जो है वो क्रॉस करके आप पुट करते रहोगे, जिससे आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। और जैसे ही ये महीना लास्ट होने वाला है तो मैं टेलीग्राम पे और साथ में इंस्टाग्राम पे जो है वो जो पूरे मंथ का कंटेंट प्लान होगा वो जो है मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, वो जो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा और उस पर एक छोटा सा वीडियो भी जो है वो मैं बना देंगे, जहाँ से उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट बनाना चाहते हैं, अगर पूरे महीने का प्लान करना चाहते हो आप तो हर महीने का प्लान कर दो, जो कि अभी 25-26 तारीख के आसपास जो वो आ जाएगा। इससे रीच कितना होगा कि अगर 160 पोस्ट आप कर रहे हो तो आपके पास 16,000 के आसपास मंथली रीच हो जाएगा। अगर आप कोशिश करते हो कि एक वीडियो पे इतना चला जाए तो एक वीडियो पे भी इतना जा सकता है, लेकिन हम लोग ले रहे हैं कि टोटल सोशल मीडिया पे आप पहले मंथ में इतना रीच तो आराम से ले पाओगे। अगर आप इतना इंप्रेशन जो है वो ले पाते हो तो आपके पास जो है लग्जरी आ जाता है कि अगर यहाँ से 1% ट्रैफिक भी आप ड्राइव कर लेते हो, कहाँ पे, अपने कॉल पे या अपने जो भी CTA दोगे वहाँ पे अगर ड्राइव कर लेते हो तो अब यहाँ से जो है मेन अमेजिंग खेल जो है वो शुरू होता है। अब अगर यहाँ पे आपके पास 16,000 के आसपास मंथली जो है वो इम्प्रेशन मिल जाता है, अगर आपने 30 दिन काम किया तो इससे क्या होगा कि अगर इसका 1% बिल लोगे तो आपको 160 के आसपास जो है आपको कोई ना कोई इंक्वायरी जो है वो आपके पास आ जाएगा, चाहे ऑन कॉल आ जाए, लीड्स आ जाए, मैसेज आ जाए, DM आ जाए, लेकिन 160 के आसपास आप टारगेट करो कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंक्वायरी जो है आ जाएगा। अब आपके पास जो भी लीड्स आता है उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो, ये भी सेल्स का स्किल्स है जो कि आप सीख सकते हो धीरे धीरे। अगर आपने इनमें से 10% भी अपने तरफ क्लाइंट लाना शुरू कर दिया, अब 10% छोड़ दो, अगर आप 7-8% जो है क्लाइंट अपने तरफ जो है मोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि अगर आप 10 क्लाइंट से बात करते हो उनमें से 2-3 क्लाइंट भी जो है आपको मिल जाते हैं, तो इस तरह से अगर आप 160 क्लाइंट से बात करते हो तो अगर उसका 10 क्लाइंट भी आप ले आते हो अपने लिए, अपने नीश के लिए, अपने स्किल्स के लिए, तो आपके पास मंथली के 8 से 10 क्लाइंट जो है बहुत आराम से आप लेके आ जाओगे, अगर 160 क्लाइंट जो है आपके पास आते हैं तो। अगर 160 क्लाइंट्स आपके पास आ जाते हैं और अपनी सर्विस के लिए आप पर क्लाइंट से 5K चार्ज करते हो तो आप देखोगे कि महीने के एंड में आपके पास 50K रहेगा, अगर आपने 10 क्लाइंट जो है वो चार्ज किए हैं तो। अब ये तो हुआ कि केवल एक तरीका जिनसे आप जो है ये सारी अर्निंग कर सकते हो। अब अपने स्किल्स को आप ई-बुक में कन्वर्ट कर सकते हो, कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका अलग सिस्टम है जो कि आप अपने हर वीडियोस में, हर पोस्ट में एक CTA दे सकते हो, जहाँ से वो कोर्स ले सकते हैं, ई-बुक ले सकते हैं। और अगर उस पर 0.5% ट्रैफिक भी जो है वो ड्राइव होगा तो आप देखोगे कि वहाँ से जो 160 हम लोग देख रहे थे तो 80 के आसपास आपको ट्रैफिक मिल जाएगा।
अगर उनमें से आपने 1% भी जो है ना वो निकाले तो भी 7-8 सेल जो है आप वहाँ से निकाल लो। तो ये जो तरीका है ना एक जेन्युइन तरीका है और हालाँकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसलिए है कि किसी भी चीज़ को वर्क करने के लिए एटलीस्ट 3 महीने 90 डेज़ का जो है वो टाइम चाहिए होता है। और अगर 90 डेज़ तक आप इसे बहुत अच्छे से इफेक्टिव तरीके से कर लोगे, बिना लीड लिए भी, कि अगर 90 डेज़ तक आपके पास कोई भी लीड नहीं आ रहा है, तो भी कर लोगे, तो आप देखोगे उसके बाद जो आपके पास लीड ड्राइव होगा ना, वो सालों साल चलेगा। और ये सारी चीज़ें जो आप अपने पोस्ट पे, अपने सोशल मीडिया पे क्रिएट कर रहे हो, ये आप देखोगे कि एक जेन्युइन मेथड होगा, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा और वो आपके लिए हमेशा वर्क करते रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर हम लोग देखते हैं कि अगर ये 1 साल तक आप बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए देख रहे हो, तो आप देखोगे ना कि आपके पास अगर 10 क्लाइंट भी पर मंथ आते हैं तो आप 120 क्लाइंट के आसपास पहुँच जाओगे। अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स भी आते हैं पूरे साल में, तो भी जो है आप 50 जो लाख हम लोग टारगेट रखते हैं 50 के पर मंथ का, वो जो है आप पूरे साल में जो है वो अर्न कर पाओगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि उसको और बहुत तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। उन पे अगर आप काम करोगे तो वो भी जो है बहुत अच्छे से मोनेटाइज हो जाएगा, चाहे आप अपना ई बुक सेल कर रहे हो, अपनी मेथड सेल कर रहे हो, अपने कोर्सेज सेल कर रहे हो, या फिर चाहे आप कोई भी चीज़ जो है वो लेके आ रहे हो। कि अगर आप चाहते हो कि एक बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियली कोचिंग आपको मिल जाए, जहाँ पे आप अपने रिटायरमेंट जो है वो बहुत अच्छे से देख सको, उसके अराउंड नॉलेज ले सको, उसके अराउंड आप बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है वो ले सको, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा मिल जाए कि आप अपने 20s में हो, 25 में हो, 30s में हो, 40s में हो, किस तरीके से अपनी सारी चीज़ें जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, या फिर मैरिज जो है किस तरीके से करोगे, या होम, चाइल्ड, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट हमने डेवलप कर रखे हैं। और ये टेम्पलेट आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी बना देंगे, बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। और ये सारे टेम्पलेट्स आपको जो है वो मिल जाते हैं इस वाले ईमेल आईडी पे, जो है आपको मैसेज करना होगा, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिल जाएगा, जहाँ पर डायरेक्टली जो है आप मैसेज कर सकते हो। इन टेम्पलेट को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप 1-to-1 मीट जो है मुझसे बुक कर सकते हो इसी ईमेल आईडी के जरिए, या फिर डायरेक्टली जो हमारा वेबसाइट है ऑनेस्ट एडवाइजर, वहाँ पे भी जाकर जो है आप ये सारी चीज़ें बुक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपके साथ 1-to-1 जो है मीटिंग के जरिए इन सारे टेम्पलेट्स का यूज़ करना बहुत अच्छे से किस तरीके से आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ। लेकिन इसके लिए हाँ, आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ये मीटिंग बुक करने के लिए, जिसमें आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया, अगर आप उन तरीकों को बहुत अच्छे से अप्लाई करोगे, तो अपनी अर्निंग की जर्नी जो है वो आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इन जर्नी को फॉलो करना। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस तरीके का आपका जर्नी चल रहा है, कैसा है, और इससे रिलेटेड कोई और तरीका आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।